संविधान में बिल्कुल भी बदलाव नहीं चाहिए। खून पसीने की कमाई है, लाखों का जो है खून बहा हुआ है। इंडिया गेट पे जाके देखो, मुसलमानों के नाम दर्ज मिलेंगे, SC ST OBC के नाम दर्ज मिलेंगे, संघियों का कहीं नाम नहीं मिलेगा। मोनू मानेसर नहीं, मोनू यादव है, बिट्टू बजरंगी नहीं, बिट्टू लोहार है, और अरुण सैनी है। धर्म की पुजारी तुम, गले के ठेकेदार तुम, और जब जनता को भाई भाई को लड़ाना है तब OBC SC ST याद आता है तुम्हें। अरे मूर्खों, सबसे ऊपर ब्राह्मण रहेगा, फिर क्षत्रिय रहेगा, फिर वैश्य रहेगा, फिर शूद्र रहेगा। शूद्र रहेगा चरणों में, सेवा का काम है इसका। ये कितना भी पड़ जाए, नीच का नीच रहेगा, नीचे का नीचे ही रहेगा। ये मतलब पहले तो इन्हें 4 वर्गों में बांटा हुआ था, ये सबसे ऊपर, फिर दूसरा, फिर तीसरा मंजिला, फिर चौथा मंजिला। लेकिन बाबा साहब के संविधान ने कहा नहीं, कोई श्रेष्ठ नहीं, कोई उच्च नहीं, सब बराबर। आप देख रहे हैं द जनता लाइव और मैं हूं आपके साथ नलिनी, और इस वक्त मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के नॉर्थ कैंपस के आर्ट्स एंड फैकल्टी कॉमर्स के गेट नंबर 4 के बाहर मौजूद हूं। मेरे साथ आज बातचीत करने के लिए राजबाला सैनी जी मौजूद हैं। बता दूं कि एक सोशल एक्टिविस्ट हैं और किसी भी परिचय की मोहताज नहीं है। आखिर आज किस मुद्दे को लेकर यहाँ ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं? दौलतराम कॉलेज की एक पूर्व प्रोफेसर डॉक्टर रितु सिंह, जिनको आमतौर पर सभी लोग एक सोशल एक्टिविस्ट के तौर पर भी जानते हैं, उनको लेकर ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनको न्याय दिलाने के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उन्होंने इल्ज़ामात लगाए हैं कि दौलतराम कॉलेज की जो प्रिंसिपल हैं, उन्होंने जाति के आधार पर उनका उत्पीड़न किया। और इतना ही नहीं, जब उन्होंने इसके खिलाफ आवाज़ उठाई तो 35 स्टूडेंट्स का नाम लेकर उनके खिलाफ एक कंप्लेन दायर की गई। वो स्टूडेंट्स जो ना उस कॉलेज का हिस्सा है, ना उस क्लासरूम का हिस्सा है, और ना ही डॉक्टर रितु सिंह के स्टूडेंट्स थे। ऐसे में काफ़ी सारे सवाल उठ रहे हैं और लगातार 2 साल से ये मुद्दा चर्चा में बना हुआ है। इसी पर हम बात करेंगे राजबाला सैनी जी, क्योंकि आप लोग इसी को लेकर आए हैं, आज यहाँ न्याय की मांग कर रहे हैं। 2 साल से लगातार मुद्दा चल रहा है, तो अब तक क्या क्या कार्रवाई हो चुकी है, और संक्षिप्त में जानना चाहूँगी कि आखिर मुद्दा क्या है पूरा? देखिए, मुद्दा यही है कि जो डॉक्टर रितु हैं, देखिए उनका कैरियर स्टार्ट होने से पहले ही ख़त्म कर दिया गया है। ठीक है, कोई मर्डर तो नहीं किया डॉक्टर रितु ने, या डॉक्टर कोई रितु पढ़ा नहीं रही हो तो भी कोई बात है। तो फिर उनका कैरियर एकलव्य की तरह कि अर्जुन को श्रेष्ठ धनुधर हमेशा जो है साबित करना है। तो वो वैसे तो आप उसमें काबिलियत नहीं है कि वो श्रेष्ठ बन सके, तो क्या द्रोणाचार्य ने उपाय लगाया कि एकलव्य का अंगूठा ही काट लिया गया। पहले हम लोगों को पढ़ने का, महिलाओं को, चाहे वो किसी भी वर्ग की हो, SC ST OBC माइनॉरिटी जनरल की, उनको जो है पढ़ने का अधिकार नहीं था। किसी तरीके से हमें पढ़ने का अधिकार मिला है। अब मैंने पढ़ाई की है तो वो घूंघट में रहने के लिए या चूल्हे चौके के लिए तो की नहीं है, मैं उस पढ़ाई का इस्तेमाल करूँगी। लेकिन मैंने देखा है कि मैं टीचर रही हूँ, मेरे साथ शोषण हुआ, डॉक्टर रितु के साथ शोषण हो रहा है, और हर जो है मेरी सिस्टर प्रिंसिपल है उसके साथ शोषण हो रहा है, वो रोज़ रो रही है। तो ये शोषण मैंने देखा जब कि इसका कारण क्या है, तो इसका कारण जो है मनुवाद का जो है जड़ हिल रही है, RSS की जड़ हिल रही है। तो वो जो है, जो बोलने वाले लोग हैं उन पर प्रहार कर रहे हैं, उनको तुरंत जो है सस्पेंड कर देते हैं। तो अपने हक की बात अगर डॉक्टर रितु कहेगी, अगर राजबाला कहेगी, शिक्षिका राजबाला कहेगी, तो उनको सस्पेंड किया जाएगा। राजबाला सैनी जी, यहाँ आप लोग किन मुख्य मांगों को लेकर धरने पे बैठे हैं? क्योंकि मांगे तो ज़रूर होंगी, तो आखिर क्या क्या मांगे हैं? SC एक्ट के तहत जी जो है, जो प्रिंसिपल साहिबा सविता राय, इनको जो है सस्पेंड कर देना चाहिए और इनकी गिरफ्तारी हो जानी चाहिए। लेकिन आज तक हो ही नहीं रहा, कोई एक्शन ही नहीं है। क्यों एक्शन नहीं है? क्योंकि ऊपर इसके जो है रहनुमा बैठे हुए हैं, इसीलिए इसमें कोई एक्शन नहीं है। तो संविधान की अवहेलना सरकार भी कर रही है, प्रशासन भी कर रहा है। मतलब SC ST एक्ट लगने के बावजूद भी जो है, जब SC ST एक्ट लगने के बावजूद भी कोई एक्शन नहीं हो रहा, तो नॉर्मल आदमी जो SC ST एक्ट को जानता ही नहीं है, जैसे इंद्र मेघवाल, तो उसकी तो फिर हत्या होनी ही होनी है। तो जागरूक को तो सस्पेंड कर देंगे, लेकिन जो जागरूक नहीं है उसको हत्या कर देंगे, बलात्कार कर देंगे, जंगल में फेंक देंगे, नाले में बहा देंगे या मिट्टी में दबा देंगे। ये इस भारत में जो दोहरी नीति के लोग जो बैठे हैं, दोहरे चरित्र के जो लोग बैठे हैं, जो बाहर कहते हैं बुद्ध की धरती से आए हैं, यहाँ श्री राम के चरणों में लेटते हैं, ऐसे दोगले भेड़िए लोगों से भारत की महिलाओं को और SC ST OBC माइनॉरिटी को बचाने की ज़रूरत है। संविधान का जिक्र आपने कर दिया, और अगर पोस्टर की बात करूं तो यहाँ पर भी लिखा है कि मिशन सेव
कॉन्स्टिट्यूशन। लगातार एक तबका ऐसा है जो आप लोग हैं, तमाम जो लोग हैं वो कहते हैं कि संविधान को बचाना है, और दूसरी ही ओर प्रधानमंत्री के जो सलाहकार हैं, आर्थिक सलाहकार विवेक देबरॉय, एक बड़ा नाम है, वो ये कहते नजर आए, एक बयान देते नजर आए कि हमें खुद को एक नया संविधान देने की ज़रूरत है। देखिए, वर्ण व्यवस्था के अकॉर्डिंग जो है, खड़ी व्यवस्था थी पहले। खड़ी व्यवस्था में 4 मंजिला इमारत है ये। सबसे ऊपर ब्राह्मण रहेगा, फिर क्षत्रिय रहेगा, फिर वैश्य रहेगा, फिर शूद्र रहेगा। शूद्र रहेगा चरणों में, सेवा का काम है इसका। ये कितना भी पड़ जाए, नीच का नीच रहेगा, नीचे का नीचे ही रहेगा ये, ठीक है। ब्राह्मण अनपढ़ भी वो ऊपर का ऊपर श्रेष्ठ ही रहेगा। तो इस तरीके की मानसिकता जो है, बाबा साहब ने संविधान लागू करके इस खड़ी व्यवस्था को ये सीधा कर दिया, लिटा दिया। मतलब पहले तो इन्हें 4 वर्गों में बांटा हुआ था, ये सबसे ऊपर, फिर दूसरा, फिर तीसरा मंजिला, फिर चौथा मंजिला। लेकिन बाबा साहब के संविधान ने कहा नहीं, कोई श्रेष्ठ नहीं, कोई उच्च नहीं, सब बराबर। अरे ये शूद्र, अछूत, महिलाएं, ये हमारे बराबर कैसे बैठ सकती हैं? तो इनकी जड़ें हिलने लगी। तो संविधान पे प्रहार बनने से पहले ही उस पे प्रहार होने लगे। तो इसीलिए संविधान को मिटाना जरूरी है, क्योंकि संविधान ने सबको बराबर में लाके बिठा दिया। आज SC ST OBC माइनॉरिटी राष्ट्रपति भी बन सकता है, प्रधानमंत्री भी बन सकता है, MP भी बन सकता है, MLA भी बन सकता है, गवर्नर भी बन सकता है, और लड़कियां पढ़ लिख कर फर्स्ट भी आ सकती है, पायलट भी बन सकती है, कलेक्टर भी बन सकती है। तो सब काम जो है महिलाएं कर सकती है, वो किसके जरिए? वो संविधान के तहत कर सकती है। लेकिन जो खड़ी व्यवस्था थी, तब उच्च वर्ग को सबसे ऊपर। OBC का जिक्र कर दिया, आप भी OBC समाज से आती हैं। मैं आपसे यही जानना चाहूँगी कि शूद्र कौन होते हैं, क्योंकि काफ़ी लोगों को इस बारे में कन्फ्यूजन है, दर्शकों को भी काफ़ी कन्फ्यूजन रहता है। देखिए, शूद्र कौन होते हैं? शूद्र होते हैं सेवा करने वाले। इस शूद्र में आ जाते हैं आपके जो भी कारीगर हैं, काम करते हैं, दूध वाला, सब्जी उगाने वाला, फूल उगाने वाला, फल उगाने वाला, अपना सुई से लेकर जहाज बनाने वाला, मतलब जितना कमेरा वर्ग है ये शूद्र है, ठीक है। जो असली इस भारत का कमेरा वर्ग है, जो बिल्डिंग बनाता है, जो पुल बनाता है, जो खिड़की बनाता है, दरवाजे बनाता है, मोबाइल बनाता है, उस कमेरे वर्ग को जो है इन्होंने शूद्र की कैटेगरी में रखा है। जो षड्यंत्र करता है, लोगों को बेवकूफ़ बनाता है, पत्थर में प्राण प्रतिष्ठा करता है, लेकिन अपने मरे माँ बाप को जिवा नहीं सकता। अगर वो अपने मरे माँ बाप को जिवा सकता तो आज उसकी पता नहीं कि जनसंख्या जो है 3% से पता नहीं 93% हो गई होती। तो प्राण प्रतिष्ठा मूर्ति में, पत्थर में करने से पहले तुम अपने पूर्वजों में कर लो, ताकि तुम्हारी जनगणना, जनसंख्या बढ़ सके और तुम इस वोट लोकतंत्र के हिसाब से तुम यहाँ के शासक बन सको। तुम्हारी जनसंख्या 3% और राज यहाँ पे कर रहे हो लोकतंत्र के हिसाब से, तो यानी षड्यंत्र तो चल ही रहा है इस देश में। अच्छा, आप कह रहे हैं कि षड्यंत्र चल रहा है। मैम, अगर संविधान को हाथ लगाया गया और बदलाव कर दिया गया तो आप लोगों की क्या प्रक्रिया होगी? देखिए, अगर संविधान को हटा दिया गया, महिलाएं तो पढ़ने के अधिकार तो उनका बिल्कुल छिन ही जाएगा। कि पढ़ी लिखी महिला मुझे कहेगा कोई कि 4000 में आजा मेरे पास, चल लाख दे दूंगा और में आजा मेरे पास, थप्पड़ नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इसे पढ़ी हुई जागरूक महिलाएं थोड़ी ना चाहिए। तो मैं तो अगर नहीं भी मुझे कोई काम देगा तो मैं कम से कम किसी को पढ़ा के या अपनी दूसरे देश में जाकर अपनी जो है वहाँ पर जो है मैं टीचर बन जाऊँगी। वहाँ पर भारतीयों की मोल भी बहुत है का मेरे वर्ग का, तो मैं वहाँ चली जाऊँगी और वहाँ से फिर यहाँ पर जो है दोबारा लड़ाई लड़ूंगी, संघर्ष लड़ूंगी इन भेड़ों से इनको छुड़ाने। तो आप कह रहे हैं कि अगर संविधान के साथ छेड़खानी हुई है, संविधान में बदलाव है, तो सबसे ज़्यादा तकलीफ इस देश की महिलाओं को भुगतनी पड़ेगी। भाई, आपने मणिपुर का कांड देखा, 3 महिलाओं को नग्न घुमा दिया तो हर महिला नग्न हो गई, कोई नहीं बोला। जो सिपाही हवलदार, जो फौज का सिपाही जो है देश की रक्षा कर सकता, अपनी महिला की रक्षा नहीं कर सकती, तो बच ना जाना, कोई भी नहीं बचेगी, चाहे वो स्वर्णवादी महिला हो, चाहे SC की हो, ST की हो, OBC की हो। फिर महिला तो महिला ही होती है, उसको तो हवस में कोई जाति नहीं दिखती, कुछ नहीं दिखती। तो इसीलिए 50% महिलाएं एक हो जाओ। सावित्री बाई फुले आपकी भगवान हैं, ज्योतिबा फुले और बाबा साहब अम्बेडकर आपके भगवान हैं। ये माइक लेके बाहर खड़ी है, आपको जो है सम्मान मिल रहा है तो इन्हीं वजह से मिल रहा है। जाग जाओ, नहीं तो सबसे बड़ा कुठाराघात महिलाओं को मणिपुर में दिखा दिया है कि ना तो पति बचा सकता और फूलन देवी का पिता भी नहीं बचा पाया, तो कहाँ चुप होगी जाके।
लगातार जो आर्थिक सलाहकार हैं प्रधानमंत्री के, उन्होंने एक और बड़ी बात कही कि 2047 तक क्या आप खुद को यहीं देख रहे हैं? मतलब कहीं ना कहीं संशोधन और बदलाव की बात उन्होंने साफ तौर पे कह दी। साथ ही ये भी कह दिया कि व्यक्तिगत बयान है, लेकिन आरोप लग रहे हैं तमाम जो अदर पॉलिटिकल पार्टीज हैं, कह रही हैं कि ये उनका व्यक्तिगत बयान नहीं है। देखिए, जब इस देश को षड्यंत्र की तरह जो है अपने कब्जे में लिया गया, नालंदा तक्षशिला यूनिवर्सिटीज़ को जो है, जो नंबर 1 भारत था, उसको तोड़ दिया गया, ठीक है। उसके बाद जो है बौद्ध भिक्षुओं की हत्याएं कर दी गई, सारे लोग डर गए, हमारा पूरा देश गुलाम हो गया, आर्यों के गुलाम हो गया। तो लेकिन उसके बावजूद भी मुग़ल आए, अंग्रेज आए, सब ने लूट लिया। उसके बावजूद भी मनुस्मृति इन्होंने लागू भी कर दी थी, उसके बावजूद भी हम लड़े और हम जीते और संविधान लागू हुआ। आज तो हम एक एक विचारधारा अम्बेडकर की, एक एक विचारधारा फूले की, एक एक विचारधारा सावित्रीबाई फूले की, एक एक विचारधारा फूलन देवी की। मूर्तियाँ तोड़ दोगे, विचारधारा कहाँ से तोड़ोगे? बड़ी बात कह रही है कि जज्बा नहीं तोड़ पाओगे। अगर हमें शूद्रों को ही मार दोगे, तुम्हारी सेवा कौन करेगा? तुम जो है, तुम में तो आदत ही नहीं है कमा के खाने की, सब्जी उगाने की, या तुम्हें जो है ना फल उगाने की, दूध धोने की, तुम्हें तो मेहनत की आदत ही नहीं है। षड्यंत्र किस पे चलाओगे? क्या आपने 3% लोगों पे षड्यंत्र चलाओगे? तो इनकी मजबूरी है, हम तो रहेंगे ही रहेंगे, और हम रहेंगे तो हमारी पूर्वजों की विचारधारा भी रहेगी। जब तक विचारधारा जिंदा है, इस देश को कोई भी संविधान बदल नहीं सकता। संविधान पुराना हो गया, अब संविधान में संशोधन की जरूरत है। देखिए, बुद्ध इस देश से नदारत कर दिया था, लेकिन बुद्ध, नीता अंबानी भी बोल रही है और प्रधानमंत्री भी बोल रहा है। तो बुद्ध पुराना नहीं, गोल्ड है वो, उसकी तोड़ विश्व में नहीं है, ठीक है। जब एक बारी कह दिया कि ऑक्सीजन ही, आप सांस लेने के लिए जो है आपको ऑक्सीजन ही चाहिए, आप कह दो कि नहीं जी ऑक्सीजन तो पुरानी हो गई है, अब तो मैं कार्बन डाइऑक्साइड में जो है ना सांस लूँगा, तो आज पहले तुझे कार्बन डाइऑक्साइड के रूम में बंद कर दूंगी। अगर तू जिंदा बचेगा तो तू जो है कह दे कि ऑक्सीजन पुरानी हो गई। आपको बदलाव चाहिए कि नहीं चाहिए संविधान में? नहीं, मुझे संविधान में, बाबा साहब के संविधान में बिल्कुल भी बदलाव नहीं चाहिए। खून पसीने की कमाई है, लाखों का जो है खून बहा हुआ है। इंडिया गेट पे जाके देखो, मुसलमानों के नाम दर्ज मिलेंगे, SC ST OBC के नाम दर्ज मिलेंगे, संघियों का कहीं नाम नहीं मिलेगा। मोनू मानेसर नहीं, मोनू यादव है, बिट्टू बजरंगी नहीं, बिट्टू लोहार है, और अरुण सैनी है। धर्म की पुजारी तुम, गले के ठेकेदार तुम, और जब जनता को भाई भाई को लड़ाना है तब OBC SC ST याद आता है तुम्हें। अरे मूर्खों, धूर्तों, लड़ने की हिम्मत नहीं है, षड्यंत्र छोड़ो। हिम्मत है तो सामने आके लड़ कि आज हम संगी लड़ रहे हैं, तब बताएंगे, तुम्हारे मुंह पे जूते ना पड़ जाए तो। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो यहाँ राजबाला सैनी जी ने साफ तौर पर जाहिर कर दिया है कि संविधान में अगर बदलाव कर भी लेते हो 1-आधा% तो हमारी विचारधारा में कैसे बदलाव करोगे, क्योंकि संविधान हमारे विचार और अंतर मन में बसा हुआ है। तो इसी प्रकार से जनता के मुद्दे आप तक पहुंचाते रहेंगे। बने रहिए द जनता लाइव के साथ।